हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ आज पे फिक्सेशन की। जो आप रिजाइन वगैरह देते हो एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाने के लिए, नई अपॉइंटमेंट होती है, तो पे फिक्सेशन कैसे होता है, क्या पे प्रोटेक्शन मिलता है नहीं मिलता है, ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। तो अगर आप हरियाणा सरकारी कर्मचारी इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल नई नई जनरेशन है, सब एजुकेटेड है, तो सब फॉर्म भरते कई कई। मान लो कोई क्लर्क लग गया, कोई ग्रुप डी में लग गया, तो वो सोचता मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई और नौकरी मिल जाए। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी नौकरी से छोटी नौकरी में आते हैं। तो पे फिक्सेशन कैसे होता है, क्या पुराने का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देख लो। देखो, ये है चैप्टर। देखो, वीडियो देखना ध्यान से, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप स्किप कर करके देखो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। मैं कोशिश करूंगा जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको समझाऊं। और फिर अगर आप जिस ऑफिस में हो और आपके क्लर्क वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह, अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहे, जो आप कहना चाह रहे हो नहीं समझ रहे हो, उनको भी वीडियो दिखाओ, भाई इसको देखो, आप समझो कि क्या कहना चाहता है, क्या मेरी प्रॉब्लम है। तो ये है रूल नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, हरियाणा सिविल सर्विस पे रूल 2016। ध्यान देना, सिविल सर्विस रूल जो पे रूल है 2016 के, वो है। चैप्टर नंबर 3 है फिक्सेशन ऑफ पे ऑन फर्स्ट और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें यही लिखी है, नंबर रूल क्या, कि अगर आपकी पहली कोई भी वो होती है, पोस्ट अपॉइंटमेंट होती है, तो जो भी उसका एंट्री लेवल होता है, फॉर एग्जांपल कलर लगे तो कलर का एंट्री लेवल होता है 19,900, तो वहां से आपको मिल जाएगी। ये तो होगी सिंपल सी बात नई नौकरी की। लेकिन अब बात आती है कि जी, हमें नौकरी ऑलरेडी मिली हुई है, हमें नौकरी ऑलरेडी मिली हुई है और हम दूसरी नौकरी के लिए जा रहे हैं। तो दो केस होते हैं, एक तो होता है लोअर ग्रेड से अपर ग्रेड पे जाना, एक होता है अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड पे आना। ध्यान देना, दोनों केस में क्या होगा। अब 10 नंबर रूल जो होता है इसका, वो ये कहता है कि जब भी कोई आपकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, टू ए पोस्ट ऑफ पे स्केल हायर देन और आइडेंटिकल टू फंक्शन और एसीपी पे स्केल इन द सेम और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा वेयर द एप्लीकेशन फॉर द सेम हैज बीन। मतलब जब भी आपकी किसी भी पे स्केल के ऊपर, हायर पे स्केल के ऊपर आपकी सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग होती है, मतलब एक नौकरी ऑलरेडी आपके पास है, मान लो क्लर्क हो आप, और आप कल को लग गए अकाउंटेंट या असिस्टेंट, जब भी लग गए, वैसे तो डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप 4200 ग्रेड की किसी भी नौकरी के लिए आप लग गए दोबारा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी सैलरी क्या मिलेगी। ये तो सिंपल सी बात है, जो नई पोस्ट है उसकी मिलेगी, सिंपल सी बात है। कैसे मिलेगी, देखो उसका रूल क्या कहता है, और हायर से लोअर ही बताऊंगा। और हाँ, मैंने एक लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वो केवल और केवल हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए है। वहां पे कर्मचारी जुड़े हुए हैं, हरियाणा के सभी ग्रुप के हैं, और वहां पे अपनी डिस्कशन की, किसी को कोई रूल पूछना, कुछ भी पूछना, मतलब उस ग्रुप में ओपन है सबके लिए, और रिप्लाई आते रहते हैं। किसी को कोई लेटर चाहिए, किसी को कोई रूल चाहिए, वो वहां पे मिलता रहता है। तो आप भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिना देरी किए जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी जोड़ दो जो आपके नौकरी लगे, केवल सरकारी नौकरी वाले, अपनी एक्सपीरियंस है वो नहीं जुड़ेंगे उसमें, ठीक है। देखो, रूल क्या कहता है, जब आप हायर स्केल पे जाते हो तो ये कहता है कि अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हो, तो यहां पे आपने अगर नोट टू बी सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, तो पे शैल बी फिक्स एट एंट्री लेवल पे ऑफ द पोस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट एडमिसिबल अंडर रूल 9। मतलब क्या हुआ इसका, इसका ये हुआ, अगर आपने अपना फॉर्म प्रॉपर चैनल नहीं भरा, प्रॉपर चैनल क्या था वो भी बताऊंगा, अगर आपने फॉर्म प्रॉपर चैनल सबमिट नहीं किया, तो आपको वो पे मिलेगी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसका, जहां से एंट्री लेवल पे शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑलरेडी आज आप मान लो ग्रुप डी में हो, ठीक है, और आपने फॉर्म भर दिया एक सब डिविजनल क्लर्क का हरियाणा में, ठीक। अब सब डिविजनल क्लर्क होता है 2400 ग्रेड का। तो अगर आपने प्रॉपर चैनल भरा या आपने प्रॉपर चैनल नहीं भरा, अगर बात करें केवल सैलरी की, तो अगर आपने प्रॉपर चैनल भरा है तो भी आपको उतनी सैलरी मिलेगी जो उसकी एंट्री पे लेवल है। क्यों मिलेगी वो बताऊंगा। और अगर आपने प्रॉपर चैनल नहीं भरा तो भी आपको वही मिलेगी। लेकिन दोनों में से थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप प्रॉपर चैनल भरते हो फॉर्म को, तो आपको सैलरी तो वो मिल जाएगी, और नहीं भरोगे जब भी मिल जाएगी हायर वाली। लेकिन क्या, अगर प्रॉपर चैनल भरोगे तो आपको पीछे की जो सर्विस है वो काउंट हो जाएगी, सैलरी आपकी छुट्टियां काउंट हो जाएंगी, और जो जो बेनिफिट होते हैं सर्विस के वो सारे काउंट हो जाते हैं। अब है कि अगर आपने फॉर्म प्रॉपर चैनल नहीं भरा, तो बता दिया एंट्री लेवल मिलेगा, यानी कि जो उस पोस्ट की शुरुआती सैलरी होती है वो मिलेगी। लेकिन दूसरा केस क्या है, वो है इंपॉर्टेंट, बीन सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल द पे शैल बी फिक्स्ड एट एंट्री लेवल पे ऑफ द पोस्ट
और इक्वल टू द बेसिक पे ऑलरेडी ड्रॉन विच इज मोर एडवांटेजियस। इसका मतलब क्या हो, इसमें क्या हो गया, इसमें आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। जब आप छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे जाते हैं और जब बड़ी पोस्ट से छोटी पोस्ट पे, तो इसमें लिखा है अगर आपने फॉर्म प्रॉपर चैनल भरा है तो आपकी जो सैलरी बढ़ेगी, आपकी जो सैलरी फिक्स की जाएगी, पे फिक्स की जाएगी, वो या तो उसके एंट्री पे लेवल, यानी कि जो पोस्ट आपने भरी या तो उसका एंट्री पे लेवल मिलेगा, या फिर आपने जो बेसिक ऑलरेडी आप ले रहे हो, अभी जो आपकी बेसिक थी वर्तमान में, वो आपको मिलेगी। लेकिन दोनों में से ये देखा जाएगा आपको जहां फायदा कहां पर ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे गए तो सीधी सी बात है बड़ी पोस्ट के ऊपर फायदा है, तो आपको बड़ी पोस्ट की सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, जब आप हायर पोस्ट से लोअर पे आते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आज सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में, और वो कहता नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा, मैंने दूसरी भर्ती के लिए फॉर्म भर दिया और वो कल को लग जाता है जी क्लर्क, लेकिन अब वो सैलरी ले रहा था 35,400 की, लेकिन क्लर्क में 19,900। तो अगर उसने फॉर्म वाला प्रॉपर चैनल भरा है तो उसको भाई जो उसकी बेसिक थी सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट पे, एक इंक्रीमेंट लगा, दो भी लगा, जो भी उसकी बेसिक थी, या तो वही बेसिक मिलेगी, लेकिन देखा जाएगा किसमें, 1900 ग्रेड में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक बात मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो आपके सामने पे मैट्रिक्स की टेबल खोल दी, वैसे हरियाणा की नहीं है, इंडिया की, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं। यहां पे देखो आप कि देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं भाई, 35,400 फोकस कर देते, देखो अब यहाँ पे 35,400 बंदे की यहाँ है 35,400। फॉर एग्जांपल कोई सब इंस्पेक्टर था और वो यहाँ पे ले रहा था 37,600 की सैलरी, यहाँ पे ले रहा था सैलरी, लेकिन अब वो कर लग गया क्लर्क। अब क्लर्क लगेगा तो आएगा 1900 ग्रेड में, अब 1900 ग्रेड में तो 19,900 होती है, लेकिन रूल क्या कहता है, अगर प्रॉपर चैनल फॉर्म भरा है तो उसको मिलनी चाहिए 37,600 या उससे ज्यादा की सैलरी। अब 37,600 को क्या होगा, अब इसमें देखा जाएगा 1900 वाले ग्रेड में 37,600 कहां मिलता है। अब यहाँ पे देखो इसमें 37,200 है, 37,600 नहीं है, तो 37,200 नहीं मिलेगी। अब 37,200 के बाद देखो 38,300 है, तो इसकी सैलरी फिक्स की जाएगी 38,300 के ऊपर। बेसिक काम करेगा क्लर्क का, लेकिन सैलरी मिलेगी इसको सब इंस्पेक्टर वाले, क्यों, क्योंकि इसने फॉर्म प्रॉपर चैनल भरा था। समझ गए, ये है रूल इसका, ये नॉर्मल सी मोटी सी भाषा है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, वैसे तो ये लिखा तो ये है कि हायर स्केल और आइडेंटिटी स्केल ये सब चीजें हैं, और ये हरियाणा गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल अभी केवल यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, तो ये तो है रूल नंबर 10। अब यहाँ पे देखो नोट करके लिखा है कि वेयर पे इन द पे बैंड इज फिक्स इक्वल टू एंट्री पे लेवल। अगर आपकी पे लेवल एंट्री जो लेवल होता है, जैसे 19,900 एंट्री लेवल है, वहां पे फिक्स की जाती है, तो द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन बोथ केसेस, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों ही केस में जो पहला इंक्रीमेंट लगेगा उसकी रहेगी 1 जुलाई, फिक्स है, चाहे आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो। ये बात ध्यान देना कि आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो। यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन एक चीज और लिखी है, कभी भी नहीं, इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 6 मंथ क्वालिफाइड सर्विस अप टू 30 जून ऑन द पोस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। अब इसमें एक लॉस हो गया, पूरा पढ़ने के बाद पता चला अब इसमें एक लॉस हो गया। इसमें लिख दिया अगर आपको 30 जून तक अगर आपको 6 महीने हो जाते हैं तो आपको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाएगा, लग गया। लेकिन अगर आपको नहीं हुए, अगर आप एक दिन भी कम रह गए, तो फिर आपको पूरी साल निकालनी पड़ेगी, पूरी साल, फिर जुलाई पे आएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है जी 10 जनवरी को ज्वाइनिंग हो गई आपकी, ठीक है, अगर आपकी 10 जनवरी को ज्वाइनिंग हो गई तो आपको क्या होगा कि अब आप 30 जून को तो होगा नहीं आपको 6 महीने, तो आपको अगर नॉर्मल ज्वाइनिंग होती, पहली ज्वाइनिंग जिसको कहते हैं पहली वाली नौकरी होती है, तो क्या होता है कि 10 जनवरी को ज्वाइनिंग हुई तो अगले साल 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन इस केस में नहीं होगा ऐसा। इस केस में क्या होगा, 10 जनवरी को अगर दूसरी नौकरी में ज्वाइनिंग होती है तो भी आपको पूरा 10 जनवरी से 10 जनवरी 1 साल, फिर आके 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा, तो आपको यानी कि 5-6 महीने का लॉस हो जाएगा पहला इंक्रीमेंट का। ये तो होगी नोट 1। नोट 2 क्या है, वेयर पे इन द पे बैंड इज फिक्स इक्वल टू या पे ऑलरेडी ड्रन, the date of next increment in both cases 1 and 2 above shall also is 1 July if otherwise admission on that day। इसमें लिख दिया, ये तो थी अगर एंट्री लेवल पे होती है तो। अब है अगर आपकी पे फिक्सेशन जो आप सैलरी ले रहे थे उसी के ऊपर आपकी उसी में अगर फिक्स होती है तो फिर आपकी 1 जुलाई रहेगी, या जो भी आपका डे था वो रहेगा सेम। ठीक है, ये हो गया। देखो ऊपर वाला था
कि जब आप हायर पोस्ट पे जाते हो, वैसे तो ये 10वां पॉइंट था, जब आप लोअर से हायर पे जाते हो। अब अगला केस है लोअर से हाई पे, सॉरी हाई से लोअर पे। 11 नंबर रूल है हाई से लोअर पे। रूल वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। इसमें देखो क्या लिखा है, ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट ऑफ लोअर पे स्केल इन द सेम और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा व्हाइल ड्राइविंग पे इन हायर पे स्केल और एसबी और पे शैल बी फिक्स। मतलब अगर आप किसी भी पोस्ट से लोअर पोस्ट पे आते हो तो पे फिक्सेशन कैसे हो। वैसे तो मैंने बता दिया, ऊपर क्लियर हो गया है, उसी के हिसाब से इसमें होगा, लेकिन फिर भी इसका रूल अलग है तो बता देता हूं। यहां पे लिखा, पहला पॉइंट लिखा है कि इक्वल टू एंट्री पे लेवल एज पर प्रोविजन कंटेन इन रूल 9 इफ नॉट अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। ध्यान देना, ये वर्ड है जो आपको खराब करेगा। इसमें प्रॉपर चैनल बताऊंगा लास्ट में क्या होता है। इसमें लिख दिया अगर आपने फॉर्म प्रॉपर चैनल नहीं भरा तो जिस लोअर ग्रेड की नौकरी पे आप जा रहे हो हायर से लोअर पे, तो उस लोअर ग्रेड का जो एंट्री लेवल है, फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर से क्लर्क पे आए और फॉर्म प्रॉपर चैनल नहीं भरा तो आपको मिलेगी 19,900 की बेसिक। पहला रूल तो ये क्लियर कर लो, ठीक। अब आ जाओ दूसरे पे, ये है इंपॉर्टेंट। यहां पे लिखा बाय गिविंग द नेशनल बेनिफिट ऑफ पास्ट क्वालिफाइड सर्विस in the same or higher scale structure which remain in existence from time to time towards increment only in the pay scale for the post of subsequent appointment provided in the application form subsequent appointment is submitted through proper channel. However, the past qualified service is lower pay scale if any, so shall not be taken into account towards increment of higher pay structure for the post of subsequent appointment. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं समझाता हूँ सिंपल सी भाषा में। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ दूसरा। ये वाला ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार क्या है, लेकिन मैं आपको दूसरा एक नोटिस दिखा देता हूँ। दूसरा स्क्रीनशॉट है एक, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो ये देखिए आप एक बार, इसमें देखो रूल 2, ये क्या, ये 11 का ये रूल सब रूल है। इफ द एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट इज सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, ध्यान देना, अगर प्रॉपर चैनल है तो पे ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद will be fixed at the stage equal to the pay drawn by him or in the higher level of post held regularly। उसमें लिख दिया कि भाई जो पोस्ट उसने होल्डिंग की हुई थी, जो होल्ड की हुई थी रेगुलर बेसिस पे, उसके इक्वल जो पे वो ड्रॉ कर रहा था उसके इक्वल मिलेगी। और इफ नो सच स्टेज इज अवेलेबल, अगर वो स्केल अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी जो मैंने आपको बताया, थोड़ी सी करेक्ट कर लेना, पिछले वाले रूल में मैंने कहा था अगर वो आपको फिक्स पे नहीं मिलती है तो उसे अगले वाला लेना आपको, लेकिन नहीं, इसमें कुछ और है, थोड़ा सा चेंज है कि इफ नो सच स्टेज इज अवेलेबल, अगर वो स्टेज अवेलेबल नहीं है तो द पे विल बी फिक्स्ड एट द स्टेज नेक्स्ट बिलो इन द लोअर लेवल। मैंने बताया था आपको अपर कि उससे अगले वाला, तो अगर आपकी 37,600 थी तो आपको मैंने बता दिया 38,000 कुछ, लेकिन नहीं, आपको मिलेगी 37,200 जो उसमें मैंने बताया था आपको पे मैट्रिक्स में। तो अगर सेम फिक्स नंबर नहीं है तो उससे नेक्स्ट बिलो वाला नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। पे ड्रॉन बाय हिम इन द हायर लेवल ऑफ पोस्ट हेल्ड रेगुलर, जो वो हायर पोस्ट पे रेगुलरली ले रहा था उससे एक नीचे वाली, अगर वो सेम नहीं है तो। एंड द डिफरेंस इन द पे में ग्रांटेड एज पर्सनल पे टू अब्जॉर्ब इन द फ्यूचर इंक्रीमेंट। जो डिफरेंस आया है ना, जो ये बीच में कम हुआ, इसको अगले इंक्रीमेंट में उसको ग्रांट कर दिया जाएगा। ये ध्यान देना, अगले इंक्रीमेंट में ग्रांट करके उसको फालतू इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। इफ मैक्सिमम ऑफ द वर्टिकल रेंज ऑफ पे प्रोजेक्शन एज द लोअर लेवल इज विच इज अपॉइंटेड happens in the less than the paid run him or higher level in pay be restricted in the maximum। बस और कुछ नहीं है, तो मेन बात ये है। और हाँ, आपकी जो अगर लेवल नोट 2 वेयर पे इज फिक्स्ड अंडर रूल 2, अगर इसके अनुसार पे फिक्स होती है तो द डेट ऑफ इंक्रीमेंट विल अनचेंज। तो जो आपका इंक्रीमेंट का पहले दिन होता था, पहले जो आपका इंक्रीमेंट का 1 जुलाई 1 जनवरी जो भी था, वही आपका इंक्रीमेंट का डे रहेगा। तो ये है हाइयर से लोअर पे आने के बाद पे फिक्सेशन, लेकिन प्रॉपर चैनल भरा हो तो ये तो हो गया प्रॉपर चैनल भरने के बाद क्या होता है, मैंने बता दिया। लोअर से हाइयर और हाइयर से लोअर दोनों बता दिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉपर चैनल होता क्या है। तो आ जाओ, प्रॉपर चैनल की अगर बात करें तो दो प्रॉपर चैनल का मतलब होता है कि आपने कोई भी फॉर्म भरा, उस फॉर्म का एडवर्टाइजमेंट पूरा पीडीएफ जो भी होती है प्रिंट निकाल के उसका, आपने फॉर्म भरा उसकी एप्लीकेशन की फॉर्म, ठीक है। और एक लेटर होता है प्रॉपर चैनल भरने के लिए, एप्लीकेशन होती है मैंने ऐसे ऐसे फॉर्म भरा है, मुझे समय आने पे एनओसी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें अपने डिपार्टमेंट में अपने ऑफिस के थ्रू हेडक्वार्टर भेजनी होती हैं, ठीक है। और उसकी रिसीविंग लेकर अपने पास रखते हैं, उसको कहते हैं प्रॉपर चैनल फॉर्म भरना, ठीक है। तो ये होता है भाई पे फिक्सेशन।
ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। लोअर से हायर बता दिया, हायर से लोअर बता दिया। अगली वीडियो आएगी आपकी, जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, लोन एडवांस वगैरह वगैरह जो डिपार्टमेंट से मिलते हैं, हाउस बिल्डिंग लोन, साइकिल लोन, मैरिज लोन, एडवांस, ये सब एडवांस है। लोन तो बस हाउस लोन होता है। तो ये सब चीज़ें कि कितना मिलता है, कैसे मिलता है, कितने दिन का टाइम होता है, कितनी आपकी ईएमआई बनेगी, सारी चीज़ें बताऊंगा अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ ये जरूर बताना आपको समझ आया नहीं आया। अगर आया हो तो बिल्कुल कमेंट में कर देना कि बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, धन्यवाद।